ठीक है, चलिए सीधे विषय पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो ट्रेडिंग की दुनिया में किसी भी चार्ट या इंडिकेटर से कहीं ज्यादा अहम है। हम अक्सर नई नई रणनीतियों के पीछे भागते हैं ना, लेकिन आज का मुख्य फोकस ये समझना है कि आखिर बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेडिंग रणनीतियां भी तब क्यों धरी की धरी रह जाती हैं जब अनिश्चितता के भारी दबाव में हमारा अपना मनोविज्ञानी घुटने टेक देता है। आइए सबसे पहले एक बहुत ही कड़वे सच का सीधे सीधे सामना करते हैं। ट्रेडिंग की दुनिया का शायद सबसे बड़ा भ्रम ही यही है कि बाजार हमारी मेहनत, हमारी बुद्धिमानी या हमारे संघर्ष को कोई इनाम देने वाला है। सच तो यह है कि रणनीतियां बहुत कम फेल होती हैं। असल में अनिश्चितता के उस भारी दबाव में हमारा मनोविज्ञान ही टूट जाता है। कोई दिन में 10 घंटे पढ़ाई कर ले, चार्ट्स रट लें या फिर ट्रेड लेने के बाद बस प्रार्थना करे। सच कहूं तो बाजार को इन बातों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। और बिल्कुल यहीं से जन्म होता है इस खतरनाक एंटाइटलमेंट बायस, यानी हकदार होने के भ्रम का। ये दिमाग का एक ऐसा अवचेतन विचार है जहां हम मन ही मन ये सोचने लगते हैं कि अरे मैंने तो बहुत मेहनत की है, तो इस ट्रेड में मुनाफा तो मिलना ही चाहिए, या फिर कल बहुत नुकसान हुआ था इसलिए आज तो बाजार रिकवरी का मौका जरूर देगा। लेकिन जब ये भावनात्मक उम्मीदें बाजार की पूर्ण उदासीनता से टकराती हैं तो सब कुछ ताश के पत्तों की तरह बिखर जाता है। सच यही है कि बाजार किसी का भी कोई कर्जदार नहीं है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि बाजार हमें 1 रुपया तक देने का कर्जदार नहीं है, क्योंकि बाजार कोई कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है जहां महीने के अंत में सैलरी की गारंटी होती है। ये पूरी तरह से एक नीलामी का तंत्र है, एक ऑक्शन मैकेनिज्म। ये केवल और केवल लिक्विडिटी, लोगों के डर, उन्हें मिलने वाले इंसेंटिव्स और पोजीशनिंग के आधार पर काम करता है। बस इसमें भावनाओं, निष्पक्षता या न्याय के लिए कोई जगह ही नहीं है। अब जरा नौसिखिए और पेशेवर मानसिकता के बीच के इस अंतर को देखिए, बहुत ही दिलचस्प है। अक्सर एक नौसिखिया ट्रेडर किसी कर्मचारी की तरह व्यवहार करता है जो बाजार से एक तय सैलरी या स्थिर आय की उम्मीद लगाए बैठा रहता है। सोचिए, बाजार से फिक्स सैलरी की उम्मीद करना कितना हास्यास्पद है। दूसरी तरफ एक पेशेवर ट्रेडर का पूरा ध्यान सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट पर होता है। वो अपनी पूंजी की रक्षा करता है और सबसे बड़ी बात, वो अपने अहंकार को ट्रेडिंग के नतीजों से बिल्कुल अलग रखता है। लेकिन जब ये अहंकार बीच में आ जाता है ना, तो नुकसान के बाद ये अपनी भरपाई के लिए एक वापसी की जोरदार मांग करने लगता है। इसी को हम रिवेंज ट्रेडिंग कहते हैं। मुझे आज के आज अपना पैसा वापस चाहिए, या बस एक बड़ा ट्रेड ले लूं और सारा नुकसान कवर हो जाएगा। ये एक ऐसी सोच है जो एक छोटे और नियंत्रित नुकसान को कब एक विनाशकारी नुकसान में बदल देती है, पता ही नहीं चलता। बाजार हमारी अज्ञानता को शायद एक पल के लिए माफ कर भी दे, लेकिन भावनात्मक जल्दबाजी और अहंकार को बहुत कड़ी सजा देता है। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस भ्रम को तोड़ने के लिए इस मनोवैज्ञानिक त्रिकोण को गहराई से समझना होगा। बाजार किसी के साथ व्यक्तिगत नहीं है, बाजार निष्पक्ष नहीं है, और बाजार का पहले से सटीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। सबसे पहली बात, ये व्यक्तिगत नहीं है। बाजार किसी को भी चुन चुनकर निशाना नहीं बना रहा है। अगर कोई स्टॉप लॉस हिट होता है तो ये कोई बहुत बड़ी साजिश नहीं है कि कोई ब्रोकर या ऑपरेटर बैठकर सिर्फ उसी ट्रेड को देख रहा था। ये केवल इंसान का अपना अहंकार है जो बाजार की इस रैंडमनेस यानी अनिश्चितता को अपने ऊपर एक सीधा हमला मान बैठता है। जबकि पेशेवर ट्रेडर्स इसे बहुत अच्छे से समझते हैं कि ये आखिरकार सिर्फ नंबर्स का एक खेल है। दूसरा बिंदु ये है कि निष्पक्षता की उम्मीद करना ही बिल्कुल बेमानी है। बाजार निष्पक्ष नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एक बहुत ही खराब ट्रेडर किसी दिन तुक्के से पैसे कमा ले और एक बेहतरीन ट्रेडर को हफ्तों तक लगातार नुकसान उठाना पड़े। बाजार इस बात का इनाम बिल्कुल नहीं देता कि कोई कितना अच्छा इंसान है या उसमें कितनी नैतिकता है। बाजार इनाम देता है सही पोजीशनिंग को, टाइमिंग को, लिक्विडिटी तक पहुंच को, कड़े अनुशासन को और सबसे बढ़कर बेहतरीन रिस्क मैनेजमेंट को। और तीसरी सबसे अहम बात, भविष्यवाणियां। अक्सर लगता है कि अगर सटीक भविष्यवाणी कर ली जाए तो बाजार में मुनाफा पक्का है। ये भविष्यवक्ताओं वाली सोच है जो आखिरकार सिर्फ विनाश की ओर ही ले जाती है। असलियत में दुनिया के सबसे सफल ट्रेडर्स कोई भविष्यवक्ता नहीं होते। वे प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के प्रबंधक होते हैं। उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि लंबी रेस का घोड़ा बनने का रहस्य बाजार के अगले कदम की भविष्यवाणी करने में नहीं, बल्कि अपने जोखिम को मैनेज करने और अपने व्यवहार में एक निरंतरता बनाए रखने में है। और ये बात इस पूरी कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट को बड़ी खूबसूरती से दर्शाती है।
बाजार कैसा व्यवहार करेगा, ये सोचना और उम्मीद करना बिल्कुल बंद करना होगा। ट्रेडिंग में कामयाबी का मुख्य सिद्धांत बाजार को डिकोड करना नहीं है, बल्कि खुद के व्यवहार को इंजीनियर करना है। कंट्रोल उस स्क्रीन पर चलने वाले चार्ट पर नहीं, बल्कि अपने खुद के दिमाग पर होना चाहिए। जरा इस पर गौर कीजिए। एक तरफ वो चीजें हैं जिन पर सबसे ज्यादा समय और ऊर्जा बर्बाद की जाती है, जैसे ग्लोबल खबरें, अचानक आने वाले ब्लैक स्वान इवेंट्स या बाजार की भयंकर अस्थिरता। इन पर लगातार नजर रखना सच कहूं तो एक तरह की रणनीतिक मूर्खता है, क्योंकि ये पूरी तरह से नियंत्रण के बाहर हैं। और दूसरी तरफ वो कदम हैं जिन्हें वास्तव में हम 100% कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे पोजीशन का आकार, सही समय पर एंट्री और एग्जिट, और अपनी भावनाओं पर सख्त अनुशासन। पूरा फोकस बस इन्हीं चीजों पर होना चाहिए। यहां से एक बहुत ही गहरा सच निकल कर आता है। हमारा असली दुश्मन वो बाजार बिल्कुल नहीं है जो स्क्रीन पर हरे और लाल रंग में ऊपर नीचे हो रहा है। हमारा असली दुश्मन है इस अनिश्चितता को स्वीकार ना कर पाने की हमारी अपनी असमर्थता। जिस क्षण इस अनिश्चित माहौल से एक निश्चित परिणाम की जबरदस्ती उम्मीद करना बंद कर दिया जाता है, एग्जीक्यूशन तुरंत पहना हो जाता है और दिमाग की वो भावनात्मक उथल-पुथल काफी हद तक शांत हो जाती है। यही वजह है कि अगर किसी के पास दुनिया की सबसे शानदार रणनीति हो, लेकिन साथ में भावनात्मक अस्थिरता भी हो, तो डर और लालच के कारण होने वाली ओवर ट्रेडिंग सारे मुनाफे को निगल जाएगी। इसके बिल्कुल उलट, अगर एक बिल्कुल ही साधारण या औसत रणनीति को भी सख्त अनुशासन के साथ लागू किया जाए, तो वो लंबे समय में पूंजी को बचाती भी है और कामयाबी भी दिलाती है। ये साफ साबित करता है कि ट्रेडिंग में सफलता किसी जादुई स्ट्रैटेजी से नहीं, बल्कि दिमागी स्थिरता से आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब एक ठोस रूप कैसे लेता है। इसे 30 दिवसीय व्यावहारिक चुनौती कहते हैं। अगले 1 महीने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को पूरी तरह से भूल जाना है। उसके बजाय केवल इन 5 सवालों को ट्रैक करना है। क्या पोजीशन साइजिंग के नियमों का कड़ाई से पालन हुआ? क्या स्टॉप लॉस की इज्जत की गई? क्या रिवेंज ट्रेडिंग से खुद को बचाया गया? क्या एंट्री अपने तय सिस्टम के हिसाब से थी या बस भावनाओं में बहकर ली गई? और क्या नुकसान होने के बाद भी अनुशासन बना रहा? बस इन्हीं पैमानों पर काम करना है। संक्षेप में कहें तो अगर लंबी पारी खेलनी है तो केवल मुनाफे या नुकसान के चश्मे से चीजों को देखना बंद करना होगा। मूल्यांकन इस आधार पे होना चाहिए कि व्यवहार में कितनी निरंतरता है। जो एलीट ट्रेडिंग होती है ना, वो सिर्फ इस बात से तय होती है कि घोर अनिश्चितता के बीच खुद पर कितना शानदार नियंत्रण रखा जाता है, ना कि इस बात से कि बाजार के अगले कदम का कोई कितना सटीक अनुमान लगा सकता है। इस एक्सप्लेनर को समाप्त करते हुए एक बहुत ही अहम और गहरा सवाल सामने आता है। क्या अब भी सारा ध्यान इस अप्रत्याशित और अनियंत्रित बाजार की भविष्यवाणी करने में ही लगाया जाएगा, या आखिरकार सारा प्रयास उस व्यक्ति पर महारत हासिल करने की ओर मुड़ेगा जो रोज आईने में दिखाई देता है? यकीन मानिए, खुद के व्यवहार को इंजीनियर करना शुरू करते ही बाजार खुद ब खुद एक अलग ही नजरिया पेश करने लगेगा। सोचने के लिए बहुत कुछ है, तो चलिए इस पर विचार करते हैं।